हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक जो है उसका लेसन सेकेंड, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जो लिखा था जॉर्डन कुक एंड एलियनिस्ट ने, उसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं उसका सेकेंड पार्ट। ठीक है। जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, एक शिप है, उस शिप में पूरा परिवार है ना, किसका, जॉर्डन कुक जो लेखक है उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी यानी कि मैरी, उनका बेटा जो है जोनाथन, उनकी जो बेटी सुजैन, वो क्या करते हैं, पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं, किसके द्वारा, उनके शिप के द्वारा। ठीक है। और इसमें उनका साथ देते हैं दो क्रूमैन, क्रूमैन यानी कि दो समुद्री यात्रा में उनके साथ जाने वाले व्यक्ति, उनको क्रूमैन कहा जाता है। वो उनका साथ देते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, जॉर्डन कुक और अपने परिवार के साथ में एक व्यक्ति है जेम्स कुक, है ना, जेम्स कुक ने उनसे 200 साल पहले इस पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था। किसके जरिए लगाया था, जो है पानी के रास्ते से। तो वो भी चाहते थे कि हम भी जो है ऐसा ही काम करें, और उनकी पत्नी का भी और उनका दोनों का ये ड्रीम था कि अपन भी साथ में जो है पूरे परिवार को लेकर ये काम करते हैं, पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं। तो अब तक हमने पढ़ लिया था कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने जाते हैं, तो उनका जो फर्स्ट चरण था, है ना, वो बड़े आराम से पूरा कर लेते हैं। 1,05,000 किलोमीटर का जो है सफर वो पूरा कर लेते हैं। इसके बाद में वो कहाँ पर पहुंचते हैं, केप टाउन पहुंचते हैं। केप टाउन से वो निकलते हैं और उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र, है ना, कौन सा समुद्र था, साउथर्न ईस्ट इंडियन ओशियन, यानी कि दक्षिणी हिंद महासागर, उसमें जाते हैं वो, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है तूफान आते हैं, आंधियां चलती है। तो वो अपने जहाज को लेकर चलते हैं, तो लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में उनका सामना बहुत ही बड़ी बड़ी गैल से यानी कि आंधियों से होता है। उनका जो जिब होता है, जिब यानी वो जो जहाज होता है उसका जो पाल होता है, जो कपड़ा होता है, वो भी जो है उनका फट जाता है, और बहुत सारी परेशानियां उनको आती है ना। उनका स्टर्न यानी कि पिछला जो हिस्सा होता है नाव का, वो बुरी तरह टूट जाता है। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर पहले, ठीक है, अपना जो लेखक है वो जख्मी हो चुके हैं, और उनकी पसलियां भी जो है छाती की टूट चुकी है, उनके दांत भी टूट चुके हैं। लेकिन फिर भी वो कैसे तैसे करके जो है अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम पढ़ेंगे, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड। क्या होता है कि जैसे लेखक बहुत ज्यादा परेशानी में घिर चुके हैं, परेशानी में घिर गए हैं, तो उनके सामने बहुत दुविधा आती है कि कोई उनका जो व्हील स्टीयर है, यानी व्हील स्टीयर को भी संभालने वाला नहीं है। तो उनकी पत्नी अचानक आती है, जैसे वो व्हील स्टीयर के ऊपर है, जो जहाज का स्टीयरिंग होता है उसे व्हील कहा जाता है, उसको घुमा रहे हैं। उनकी पत्नी नीचे के कमरे में सोई थी, वो एकदम ऊपर आती है दरवाजा खोल के छत का, वी आर सिंकिंग, और क्या कहती है कि हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, चिल्लाकर कहती है कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो जहाज की छत है वो टूट चुकी है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हमारे कमरे में पानी ही पानी आ गया है। टेक द व्हील, आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैंने मेरी पत्नी से कहा कि तुम ये पहिया पकड़ो, ये स्टेयरिंग पकड़ो। मैं चिल्लाया, और मैंने जो उसने गेट खोला था, कहाँ पर, नीचे जाने के लिए, छत से नीचे जाने का जो गेट खोला था, मैं उसकी तरफ झपटा, और मैं एकदम से नीचे चला गया। अब क्या करते हैं, नीचे जाकर राइटर लेरी एंड हार्प, जो उनके दो क्रू मैन थे, वेर पंपिंग लाइक मैड मैन, क्या कर रहे थे वो, एक मतलब पागलों की तरह पंपिंग का अर्थ होता है कि पानी आ गया था जहाज के अंदर, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते, पागलों की तरह दोनों भिड़े हुए हैं। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो लकड़ियां टूट गई हैं, है ना, वो हंग ऐसी लटकी हुई है जैसे क्रेजी एंगल, है ना, क्रेजी जो है आड़े तिरछे एंगल में जो है टूटी हुई लकड़ियां अटकी हुई है। द वोल स्टारबोर्ड साइड का अर्थ होता है जो जहाज होता है उसके दाएं तरफ का हिस्सा। बगल्ड इनवर्ड्स, यानी कि बगल्ड का अर्थ होता है फूल गया है, उसमें सारी चीजें भरी है। क्या क्या चीजें भरी है, क्लॉथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, है ना, और क्या क्या भरे हैं, लिंस एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, और सब क्या है, ये सब कपड़े हैं और खाने का सामान है, चार्ट है, सारी चीजें क्या कर रही है, पानी में तैर रही है। आई हाफ स्वाम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, अब लेखक क्या करता है, आधा तैरता हुआ और आधा रेंगता हुआ कहाँ पर पहुंचता है, बच्चों के केबिन में पहुंचता है, और उनसे पूछता है कि आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा क्या तुम ठीक हो। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बंक का अर्थ होता है
ऐसा बिस्तर, जैसे हॉस्टल वगैरह में जो बिस्तर होते हैं उनमें एक के ऊपर एक बिस्तर की व्यवस्था की जाती है ना, तो वो सोए हुए थे बंक में। तो दोनों ने कहा कि हाँ हम ठीक है। बट माई हैड हर्ट से बीट सेड सुई। सुई यानी सुजैन, उसकी जो लड़की थी सुजैन, उसने कहा कि मेरे सॉरी हेड में थोड़ी सी चोट आई है, हर्ट हुआ है। हेड यानी सिर क्या हुआ है, हर्ट हो गया है, थोड़ा सा चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आईज, यानी उसकी आंखों के ऊपर, उसके माथे पर एक बम्प, बम्प यानी कि एक गुमड़ा या एक सूजन हम कह सकते हैं, ऐसी सूजन आ गई थी उसके सिर में। उसकी तरफ इशारा करते अपने पापा से कहती है कि हाँ हम ठीक है, लेकिन मेरे जो है सिर में थोड़ी चोट आई है। क्यों चोट आई थी? पिछले वीडियो में हमने देखा कि जैसे एक बहुत बड़ी लहर जहाज से आकर टकराती है और जहाज को जो है तहस नहस कर देती है, जिसके कारण जो अंदर सोए हुए थे कैबिन के अंदर बच्चे, वो किसी ना किसी चीज से टकराए होंगे, जिसके कारण उसके सिर में चोट आ गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हिट्स, और मेरे पास उसका जो सिर में सूजन थी उसके बारे में फिक्र करने के लिए टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कैनवास, अब लेखक ने क्या ढूंढा नीचे कैबिन में? एक हथौड़ा, कुछ स्क्रू और एक कैनवास। कैनवास का अर्थ होता है एक मोटा कपड़ा। उनको ढूंढा। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और वो क्या किया उन्होंने, वापस कहाँ पर आ गए? जहाज की छत पर आ गए। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, और उन्होंने क्या किया, जो स्टारबोर्ड साइड थी जहाज की जो खुली हुई थी, वी वेर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, है ना, यानी जो लहरें थी, जो लहरें आ रही थी उसमें, उसके कारण उनके अंदर क्या हो रहा था, जहाज की छत में कुछ छेद हो गए थे उस लहर के कारण। जो उस लहर, बड़ी लहर टकराई थी उसके कारण जहाज की छत में छेद हो गए थे, उस छेद में से पानी आ रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक, और लेखक ने सोचा कि यदि मैं इन छेद में यदि कोई रिपेयर नहीं करूंगा, इनमें कुछ नहीं करूंगा, इनको इनको किसी तरह से यदि मैं जो है किसी भी प्रकार से, चाहे लकड़ी या किसी भी प्रकार से यदि मैं इनको बंद नहीं करूंगा, तो हमारी जो सीप है पूरी तरह से डूब जाएगी। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. कैसे तैसे करके लेखक ने क्या किया, कैसे तैसे करके क्या किया, जो कैनवास यानी जो मोटा कपड़ा लेकर आया था, उस मोटे कपड़े से उसने क्या किया कि सिक्योर वाटर प्रूफ, कैसे तैसे कर उसको वाटर प्रूफ कर दिया ने। मोटा कपड़ा फाड़ा, उसको चीरा और उसके बाद में 4 स्क्रू ठोक दिए, और इस प्रकार उसने गैप को भर दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी तो अभी भी नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश से पानी उस कैनवास से टकरा कर इधर उधर जा रहा था, यानी कि अब उसमें पानी, लेखक ने आना कुछ हद तक बंद कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। मोर प्रॉब्लम्स अराउज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। अब और ज्यादा प्रॉब्लम उसको कब आई, जब उसका जो हैंड पंप था, हैंड पंप यानी जिस हाथ के द्वारा, हाथों से चलाकर जो पानी निकालते थे बाहर, वो वाला पंप ब्लॉक हो गया था। किस कारण से ब्लॉक हो गया था? डेब्रिस, डेब्रिस का अर्थ होता है मलबा, जो उस कैबिन में तैर रहा था वो मलबा उसमें फंस गया था। और जो इलेक्ट्रिक पंप, एक दो तरह के पंप हैं इसमें, एक है हैंड पंप और एक है इलेक्ट्रिक पंप, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट यानी उसमें भी फॉल्ट हो गई थी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, जो पानी का लेवल है वो बुरी तरह से, मतलब बहुत ही भयानक तरीके से, थ्रेटिंगली तरीके से क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेज्ड ओवरबोर्ड, और मैंने ये भी देखा कि जो वो लहर आई थी उस कारण से हमारे जो रिजर्व में रखे हुए दो हैंड पंप थे, जो भी पानी निकालने के पंप थे, वो भी डूब चुके थे पानी में। along with the forestation, the jeep, the dinghies and the main anchor, और क्या क्या डूब गया था उसके साथ में? उनकी जो सेल थी, सेल यानी कि जो छोटी छोटी नाव रहती है जहाज में, उसको सेल कहा जाता है। जीप यानी उसका कपड़ा, और डिंगीस और जो भी सामान था वो, और मेन एंकर, मेन एंकर का अर्थ होता है जो लंगर होता है ना, जिससे जहाज को किनारे के ऊपर खड़ा किया जाता है, जिसके सहारे, जिसको जमीन में बांध दिया जाता है खूंटे से, उसको एंकर कहा जाता है। वो सारी चीजें उस बड़ी लहर के आने के कारण क्या हो गई थी, समुद्र में डूब चुकी थी। अब देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, तभी उसे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है
जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, चार्ट रूम पे रखा हुआ है, चार्ट रूम के फर्श पे रखा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और लेखक जल्दी से गया, उस हैंडपंप को लेकर आया, उसे आउट पाइप से जोड़ दिया और भगवान का शुक्रिया किया उसने कि वहाँ काम करना शुरू कर दिया उसने। यानी एक इलेक्ट्रिक पंप उसको मिल चुका था जिसके द्वारा उसने उससे आउट पाइप से जोड़ दिया और उसने काम करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. अब जो पूरी रात थी, जो अंतहीन रात थी, वो कैसे बीती? बहुत ही बुरी तरह से बीती। उन्होंने रात भर पानी को पंप किया और क्या किया, रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश भी की। वी वेर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स। और मेडे कॉल्स का यानी उनकी जो मेडे कॉल्स का अर्थ होता है समुद्र में जब कोई व्यक्ति फंसा रहे और जो रेडियो से संपर्क करना चाहता है उसको मेडे कॉल से कहा जाता है। तो उसने कहा लेखक ने कि हमारे मेडे कॉल से का कोई जवाब नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे इसका कोई आश्चर्य भी नहीं हो रहा था क्योंकि हम दुनिया के सबसे सीमित कोने में फंसे हुए थे, यानी बहुत बड़े महासागर में फंसे हुए थे, साउदर्न इंडियन ओशियन में फंसे हुए थे, और यहाँ से संपर्क कर पाना समझ लो कि नामुमकिन था। तो उसको कोई सरप्राइज भी नहीं हो रहा था कि कोई हमारा रिप्लाई नहीं कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सुई से हैड यानी उसकी लड़की का जो सिर था, हैड स्लोवन अलार्मिंगली। अलार्मिंगली का अर्थ होता है बहुत ही बुरी तरह से, उसका जो सिर है उसकी जो सूजन थी वो बढ़ रही थी। सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी दो काली काली आंखें थी। एंड नाउ शी शोन अस एज अ डीप कट ऑन हर आर्म। और इसके बाद में उसने हमें क्या बताया कि मेरी जो आर्म है, जो हाथ है, उसके नीचे भी थोड़ा गहरा कट लग गया है। When I asked why she had not made more of her injuries before this, तो मैंने जब उससे पूछा कि तुमने मुझे इस इंजरी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो सी रिप्लाइड, उसने कहा, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वेर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि मैं आपको उस समय परेशान करना नहीं चाहती थी जिस समय आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यानी लड़की ने बड़ी समझदारी से कहा, सुजैन ने, कि मैंने आपको वो घाव उस समय इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस समय आप हम सबकी जान की परवाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाता है, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी की सुबह तक द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रिसेट इन रोटेशन। यानी 3 जनवरी की सुबह तक जो वाटर पंप है उसने इतना पानी निकाल दिया था कि अब पर्याप्त हम खतरे से बाहर आ चुके थे और हमारे पास इतना समय भी था कि हम 2-2 घंटे रोटेशन के द्वारा 2-2 घंटे आराम कर सकते थे। यानी एक व्यक्ति 2 घंटे आराम कर ले, फिर दूसरा व्यक्ति 2 घंटे आराम कर ले, फिर इस प्रकार से रोटेशन करके हमने 2-2 घंटे आराम किया। बट वी स्टिल हैड a tremendous leak somewhere below the water line and on checking I found that nearly all the boats, लेकिन अभी भी हमारी बोट में क्या थे, कुछ सुराग थे, कुछ छेद थे, नीचे से पानी आ रहा था। और जब मैंने उन्हें चेक करने में गया बोट में, तो मैंने क्या देखा, मेन रिब फ्रेम्स वेयर स्मैश डाउन टू द किल, कि जो मेन रिब फ्रेम्स है यानी जो मेन रिब होती है जहाज के नीचे का हिस्सा है, जिसमें एक रिब होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसका जो एक तरफ की जो रिब है वो क्या हो गई थी, स्मैश डाउन टू किल, यानी कि उसकी कील टूट चुकी थी। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition। और जो स्टारबोर्ड हल था यानी जहाज के नीचे का जो हिस्सा था, उसको क्या चीज सिर्फ थामे हुए थी, थोड़ी सी लकड़ियों के पार्टीशन। यानी कपबोर्ड पार्टीशन का अर्थ ये होता है कि इस प्रकार की ये लकड़ियों की जो ये मेन रिप थी, उसको जो है लकड़ियों का जो कुछ टुकड़े ही उसको संभाले हुए थे, यानी उसका जो आगे का हिस्सा था वो पूरी तरह टूट चुका था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। अब हमें लगभग कितने घंटे हो गए थे, 15 घंटे हो गए थे, किसका सामना किए, उस बड़ी लहर का सामना किए, यानी उस बड़ी लहर को बीते हुए 15 घंटे हो चुके थे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब हमारे वेव वॉकर से मुझे उम्मीद नहीं थी। वेव वॉकर कौन था, उनकी शिप का नाम था। यानी वेव वॉकर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था वेव वॉकर हमारा कि हमको वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके। आई चेक्ड our charts and calculated that there were two small island a few hundred kilometer to the east। मैंने क्या किया, अपने चार्ट को चेक किया और कैलकुलेट किया, गणना की, और मैंने क्या पाया कि हमसे से 100 किलोमीटर के लगभग आसपास कोई दो आइलैंड है। आइलैंड यानी कि दो टापू हैं समुद्र के बीच में, कहाँ पर, पूर्व दिशा में। वन ऑफ देम
आयल एमेसडर्म। उनमें से एक का नाम क्या है? आयल एमेसडर्म है। वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट, साइंटिफिक बेस, जो कि क्या है, फ्रांस के वहां पर साइंटिस्ट रुके हुए थे, यानी कुछ एक्सप्लोजन वगैरह करने आए थे साइंटिस्ट, तो वो क्या कर रहे थे, वहां पर रुके हुए थे। तो उसने जो है गणना करके पता लगाया चार्ट के द्वारा कि आयल एमेसडर्म में यहाँ से 1,800 किलोमीटर दूर है। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस पिन प्रिंक्स इन द वेस्ट ओशियन। ध्यान से सुनिए शब्द पिन प्रिंक्स, यानी अब हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि कैसे तैसे करके इस पिन प्रिंक्स, इस विशाल महासागर के पिन प्रिंक्स यानी सुई की नोक के बराबर जगह, यानी जो टापू होते हैं वो विशाल महासागर में क्या होते हैं, एक सुई की नोक के बराबर ही तो होते हैं। तो हमें सिर्फ ये उम्मीद थी कि अब कैसे तैसे करके हमें इस विशाल महासागर के उस सुई की नोक के बराबर टापू पर पहुंचना है। बट अनलेस द विंड एंड सी अबल्टेड सो वी कुड होस्ट सेल। लेकिन जो हवा है और समुद्र है, यदि ये रुक जाते हैं, हवा थोड़ी रुक जाती है, समुद्र का जो पानी का चढ़ाव हुआ रुक जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, होस्ट सेल यानी हमारा जो पाल है उसको लहरा सकते हैं। और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और हमारे चांसेस जो थे ना वास्तव में वो बहुत ही कम थे उस द्वीप पे पहुंचने के। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो वो लहर आई थी, जो वेव आई थी, वो भयानक भयंकर महान जो लहर आई थी, उसने हमारे ऑक्सिलरी यानी कि सहायक जो इंजन था हमारे पास, उसको भी काम करना बंद करवा दिया था। अब ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, यानी लगभग 4 जनवरी की सुबह तक उनको 36 घंटे हो गए थे पानी को पंप करते करते लगातार, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब हमारी बोट में कुछ ही सेंटीमीटर क्या बचा था, पानी बचा हुआ था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें सिर्फ उतना ही पानी निकालना था जितना कि हमारी नाव में आ रहा था, यानी कि वो पर्याप्त पानी निकाल चुके थे, थोड़ा सा ही पानी बचा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। अब हमारे पास जो मेन मास्ट है, मास्ट यानी कि ये जहाज का ये पोल होता है, इसे मेन मास्ट कहा जाता है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। अब हमारे जो मेन मास्ट है उसके ऊपर बिल्कुल भी पाल नहीं था। प्रेशर ऑन द रिगिंग, प्रेशर जो था वो क्या कर सकता था, रिगिंग, रिगिंग का अर्थ ये होता है कि जो वो रस्सी थी, है ना, जहाज की, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। यानी जो प्रेशर यदि पड़ेगा, हमारे पास पाल नहीं था, और यदि रस्से के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो इसके कारण से हमारा जो नीचे का जहाज का हिस्सा है वो भी डैमेज हो सकता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वेयर। इसलिए हमने क्या किया, स्टॉर्म जीप यानी कि एक छोटा पाल ही लहराया, और उसके साथ हम उस दिशा में आगे बढ़ चले जिस दिशा में हमको दो आइलैंड दिखाई दे रहे थे। मेरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ। अब मेरी को क्या मिला, उसकी पत्नी को थोड़ा सा नमक लगा हुआ मांस मिल गया, और थोड़े से क्रैकर बिस्किट बिस्किट मिल गए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, और हमने लगभग 2 दिन के बाद हमारा पहला भोजन किया, यानी 2 दिन के बाद उन्होंने भोजन किया। मेरी को कुछ गोश्त और कुछ बिस्किट मिल गए थे, ये उन लोगों ने खाया। अब आगे बढ़ते हैं। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो हमारा आराम का समय था, रिस्पाइट का अर्थ होता है आराम करने का समय, वो बहुत ही कम समय का था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। वापस क्या हो गए, हमारे पीछे बड़े बड़े बादल जो थे वो काले होने शुरू हो गए। विद इन आवर द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स एंड द सीज वेर गेटिंग हायर। 1 घंटे के अंदर हवा की रफ्तार 40 नॉट्स प्रति घंटे की हो गई, और जो समुद्र था वो भी ऊंचा से ऊंचा होने लगा, यानी पानी की लहरें और ऊंची ऊंची उठने लग गई। द वेदर कंटिन्यूड टू डेटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात जो मौसम है वो खराब होता रहा। डेटेरियोरेट का अर्थ होता है खराब होना। एंड बाय डाउन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, और 5 जनवरी की सुबह तक उनकी सिचुएशन वापस क्या हो गई, डेस्परेट, यानी कि उनकी हालत वापस नाजुक हो गई, यानी वो फिर मुसीबत में घिर गए। व्हेन आई वेंट इन टू कंफर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्केड, और जब मैं बच्चों का हालचाल पूछने के लिए गया तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या पापा क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने कोशिश की कि मैं उसे एश्योर कर सकूं, उसे आश्वस्त कर सकूं कि नहीं, हम कैसे कैसे बच जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने और कुछ कहा, क्या कहा आगे, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग।
इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हमारे लेसन का नाम बताया उसने। क्या कहा, ये शब्द किसके थे, बच्चे के थे। बच्चे ने पिता से क्या कहा कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ हैं, कौन कौन, यू एंड मम्मी, आप, मम्मी, सुजैन एंड आई और मैं, हम यदि चारों साथ में रहेंगे तो हम मरने से भी नहीं डरेंगे। यानी कितना बोल्ड, कितना ब्रेव बच्चा था, कितना बहादुर बच्चा था, अपने पिता से कहता है कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम साथ में हैं तो। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास उसे रिस्पॉन्ड, उसे उत्तर देने के लिए शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैं बच्चों का केबिन छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ निकल गया। क्या सोचकर कि मैं समुद्र से लड़ूंगा, जो चीज भी मेरे पास है मैं उसके द्वारा ही समुद्र से लड़ूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, यानी कि जो कमजोर स्टारबोर्ड साइड था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीव टू। हीव टू का अर्थ होता है रोक देना। मैंने अपने क्रूमैन से कहा कि तुम जहाज को रोक दो। विद द अनडेमेज पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, और हमने क्या किया, जो अनडेमेज पोर्ट हल था, यानी जो बिना टूटा हुआ हिस्सा था, उसको उन लहरों के सामने कर दिया, जो भयंकर लहरें आ रही थी उनके सामने कर दिया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 220 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, किसका इस्तेमाल करके, इम्प्रोवाइज्ड यानी हाथ से बने हुए, किसको, एंकर के द्वारा। एंकर ने, जो लंगर तो उनका समुद्र में गिर गया था, उन्होंने एक एंकर बनाया हाथ से, और किसकी सहायता से बनाया, हेवी नायलॉन रोप, नायलॉन की मोटी मोटी रस्सियों रस्सियों से बनाया। और नायलॉन की रस्सियां उन्होंने कैसे बनाई, उनके पास में दो बड़े बड़े जो है ड्रम भरे हुए थे, किसके, मोम के, है ना, ड्रम भरे हुए थे, उनका इस्तेमाल करके, नायलॉन का इस्तेमाल करके उन्होंने मोटे रस्से बनाए और एक एंकर बनाया। उसकी सहायता से उन्होंने जो पोर्ट हल था, यानी जो बचा हुआ हिस्सा था, उसको वेव के सामने कर दिया। दैट इवनिंग, उस शाम, मेरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम मेरी और हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, यानी टूटी हुई लकड़ियों के छेद में से शिप में पानी और ज्यादा से ज्यादा आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, और हम दोनों क्या सोच रहे थे, दोनों पति पत्नी क्या सोच रहे थे कि हमारा अंत बिल्कुल पास में है। बट वेव वॉकर rode out the storm and by the morning of January 6 with the wind easing, लेकिन जो हमारी वेव वाकर थी, जो हमारी शिप थी, उसने क्या कर दिया, रोड आउट कर दिया। रोड आउट का अर्थ होता है गुजर गई। कहाँ से गुजर गई, उस तूफान में से हमको निकाल लाई बाहर, सेफ निकाल लाई, उस तूफान से वो गुजर गई। और 6 जनवरी की सुबह तक द विंड ईजिंग, ईजिंग यानी कि रुक जाना, हवा भी रुक गई थी। आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने, उनके पास एक चार्ट था सष्टांग, उसको मैंने पढ़ा। बैक इन द चार्ट रूम, कहाँ पर वापस गया, मैं चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और मैंने हवा की स्पीड के ऊपर काम किया। इस प्रकार अब तक हमने देखा कि जो लेखक है, लेखक और उसकी पत्नी और उनके बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा, उनके जो है वोयाज है, यानी कि जल यात्रा है, उसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, बहुत बड़े बड़े डैमेज होते हैं उनकी शिप में, और बहुत बड़े बड़ी लहरें आती है, आंधियां आती है, सबका सामना करते हुए वो लगातार चलते जा रहे हैं। उनका जो बच्चा है उसके अंदर बहुत ज्यादा हौसला है, वो भी अपने पापा को हौसला बंधवाता है, उनको इंकरेज करता है कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम साथ में हैं तो आज के वीडियो में इतना ही। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इंग्लिश विद देवराज आर्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस लेसन को समाप्त कर देंगे, अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू।